खबर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से है, जहां 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों की शहादत स्थली मानगढ़ धाम का दौरा किया। इस दौरे को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद वागड़ क्षेत्र सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से लाखों की संख्या में आदिवासी समाज सहित लोगों की भीड़ जुटी और आस बंधी की मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अलवर में पत्रकारों से मुलाकात के दौरान कहा कि उनकी 3 मांगे थी, जिसमें एक मांग मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना, दूसरी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को पूरे देश में लागू करना और डूंगरपुर से रतलाम तक रेल सेवा शुरू करना। इसमें क्या गलत था? फिलहाल तमाम बातों को लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित तमाम क्षेत्रीय दल भी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कहते हैं, देखिए पूरी खबर। हम 30,000 महिला मध्य प्रदेश से आई है। यहाँ पे मानगढ़ धाम पर 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। उनके शहीद स्मारक पर आज हम नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए। सुनीता मीणा। आज बड़ा अहम दिन है। मुझे लगता है कि मानगढ़ इस धाम की तरफ एक नहीं 3 राज्यों के आदिवासियों का पैदल चलकर हजूम आ रहा है। नमन करने का दिन है। धूलि वंदना कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम। आज विश्व के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार अगर आज़ादी के लिए हुआ, स्वतंत्रता के लिए हुआ, धरती के मान और सम्मान के लिए हुआ, तो इस मानगढ़ की इसी धरा पर हुआ। आज उन्हीं को नमन करने के लिए और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जिनके बदौलत हम मना रहे हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आ रहे हैं। मैं समझता हूँ आज का दिन इस आदिवासी क्षेत्र में, चूँकि ये राजस्थान में मानगढ़ धाम है, राजस्थान के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जुड़ने जा रहा है। हम उनको नमन कर रहे हैं जिनके कारण से आज हम आज़ाद होकर स्वतंत्र नागरिक के रूप में सांस ले रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस का ये आरोप, तो इसके पीछे भी राजनीति है। 52 वर्ष तक लगातार इस मुल्क में कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला। आज़ादी के तुरंत बाद में कांग्रेस लगातार शासन में रही, तब उनको शहीदों की शहादत याद नहीं आई, मानगढ़ धाम याद नहीं आया, गुरु गोविंद याद नहीं आए। आज जब विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता इस पूरे मानगढ़ को विश्व के पटल पर लाने के लिए आ रहे हैं, तब वो इस प्रकार के ओछे हथकंडे कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। सर, गुजरात के अंदर में चुनाव है, ऐसे के अंदर में वो राजनीतिक दौरा बताया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब तक रहते हैं, जब तक दोबारा चुनाव नहीं हो जाते हैं, उनके हर दौरे को राजनीति से जोड़ना मैं उचित नहीं मानता। ये मानगढ़ धाम तो आदिवासियों के लिए किस प्रकार की ये तीर्थस्थल बनने जा रहा है। आज तक ये मानचित्र में जरूर था, पर अब ये पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के आदिवासी संस्कृति को जानने मानने वाले लोगों के लिए तीर्थस्थल बनेगा और ये बहुत बड़ा एक तरह से इस पवित्र धरा को और पवित्रता मिलेगी जब लोग यहाँ उस चरण वंदन के लिए आएंगे जिनके कारण से हम आज़ादी मिली। कांग्रेस कुछ भी कर देती है और कर सकती है, उसकी बात पर इस देश के लोग विश्वास नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो जो जलियांवाला बाग से भी बड़ा शहादत का केंद्र है और वो भी आदिवासियों का, उस शहादत को नमन करने के लिए पधार रहे हैं और मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो सकता है। देरी हुई है क्योंकि वर्षों तक कांग्रेस का राज रहा और उन्होंने, क्योंकि आदिवासियों की आवाज़ कम थी, यानी आवाज़ नहीं थी, अभी सब जागरूक हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ और राष्ट्रवादी संगठन उन्होंने इस बात को जनता के ध्यान में लाया है। तो आज मैं समझता हूँ जब भारत के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र जी मोदी और 8 वर्ष हो गए, तब से निरंतर पहले इसमें विकास का काम निरंतर होता आ रहा है। अब इसका और द्रुत गति से होगा क्योंकि मुझे लगता है जैसी संभावना है, सब लोग सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा। साल 2023 के अंदर में राजस्थान के अंदर में चुनाव है, ऐसे के अंदर में बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा, सीएम का चेहरा कमल का फूल होगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। सिविल कोर्ट को लेकर ये जो बहसबाजी हो रही है, कांग्रेसी तो हर बात में सियासत करते हैं। धारा 370 समाप्त न हो, इस बात में भी कोशिश की उन्होंने। भगवान राम का मंदिर न बने, इसमें भी उन्होंने कोशिश की और सब प्रयास की कि अच्छे काम न हो। और जो समान कानून आचार संहिता की बात चल रही है, उस पर भी वह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पर ये तो देश की मांग है, सभी प्रदेशों की मांग है
कि समान कानून आचार संहिता लागू होना चाहिए। यदि गुजरात ने पहल की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, अब मास पार्टी हो गई है। इसलिए किसी से कोई नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मानने वाले लोग, देशभक्त लोग, इस देश में विश्वास करने वाले लोग और इस देश की माटी से प्यार करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। से नहीं, 1300 ईस्वी से ही साल से हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा गुरु गोविंद जी का और यहाँ के आदिवासी भाइयों का योगदान रहा। जलियांवाला बाग की तरह ही ये धाम रही है। पूर्व में 2000 लगभग 22 साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यहाँ स्तंभ लगवाया था और आज प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी ने मांग भी की है कि इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें। तो हमें अच्छा लगेगा कि इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मांग को प्रधानमंत्री जी मानते हुए घोषित करें, तो इससे और अच्छा होगा। हालांकि यह बहुत शानदार स्थल हमारे पूर्वजों की याद में नई पीढ़ी इसको सीखेगी, देखेगी, समझेगी किस तरह हमें डेमोक्रेसी मिली, किस तरह हमें वोट का अधिकार मिला, हमारे कई पूर्वजों का यहाँ बलिदान हुआ, उसकी स्मृति में ये मानगढ़ धाम बनी हुई है। सर, इस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर पाई, अब पीएम के आने पर इसको स्मारक घोषित किया। देखो, ये चीज़ें राजनीति का काम नहीं है। जब देश की आज़ादी में डेमोक्रेसी कांग्रेस लेके आई है, कांग्रेस के कई पूर्वज जो हमारे यहाँ गुरु गोविंद जी हैं, उनके साथ कई लोगों का बलिदान हुआ है। ये राजनीतिक रंग देने का काम कुछ छोटी सोच के लोग करते हैं। ये कोई राजनीतिक रंग नहीं, ये एक शहीदों का काम है और इसको स्मारक के रूप में घोषित करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की जो मांग है उसको प्रधानमंत्री जी को मानना चाहिए, उसको घोषणा करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक सवाल इस धाम का, तो आप देखो किस तरह इसको राज्य सरकार ने अच्छी तरीके से डेवलप किया है। हर हमारी हिंदुस्तान में हर जगह कोई न कोई ऐसी जगह है जहाँ बलिदान नहीं हुआ हो। हर मिट्टी में, चाहे मुगलों के राज में बलिदान हुआ हो, अंग्रेजों के राज में हुआ हो, हमारे पूर्वजों ने, जिसमें मानगढ़ धाम जलियांवाला बाग से कम नहीं है, उसी के बराबर यहाँ पे कई लोग शहीद हुए हैं। तब जाके करते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान के लिए तो आज भी है, पास में गुजरात जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश है, लेकिन कभी भी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री हो, ये सभी लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन इस धाम की राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग केवल अशोक गहलोत जी ने की है। इस बात को प्रधानमंत्री जी मानेंगे निश्चित रूप से, हम यही उम्मीद है। देखो, राजनीति के हिसाब से करते रहते हैं, कमेटियां गठित करना, ये काम करना, लेकिन हकीकत इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये शहीदों की जगह है, इस मिट्टी को माथे पे लगाना चाहिए। आज डेमोक्रेसी है, वोट। आज मैं साधारण गांव का आदमी राज्य सरकार के मिनिस्टर के पद पे पहुंचा हूं, तो ऐसे हमारे पूर्वजों के बलिदान की वजह से पहुंचा हूं। ऐसे ही नहीं बन पाए, ये वोट का राज ऐसे ही नहीं आया। हमारे कई पूर्वजों ने बलिदान दिया और उसमें मानगढ़ धाम बहुत महत्वपूर्ण धाम है। मैं ईश्वरलाल सरपोटा, प्रधान पंचायत समिति सागवाड़ा। 1 तारीख को जो मोदी जी की जनसभा मानगढ़ धाम शहीदों को लेके वहाँ पर जनसभा हुई, जिसमें हमारी पंचायत समिति सागवाड़ा से जो करीबन 2 से 2,500 हज़ार लोगों की हमारे मानगढ़ धाम आए और मैं सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और मेरे सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, बूथ से लेके पन्ना प्रमुख तक हमारे वहाँ पर सभी कार्यकर्ता और भाई बहन आए। उनका मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मोदी जी ने जो वहाँ सभा की, उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख की संख्या पधारी और मोदी जी का आभार व्यक्त किया। उसी के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे ही मोदी जी आए, हमारे पहले तो गुरु गोविंद जी के स्मारक वहाँ पर जाके धूनी पे जाके नमन किया और सभी आदिवासी भाइयों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा और आज से पहले भी करते आए। जब से वो मुख्यमंत्री थे तब से मानगढ़ धाम का उन्होंने बहुत ध्यान रखा। वहाँ पर उन्होंने जो गार्डन, स्मारक आदि बनाए, उसके लिए हम मोदी जी का
तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जन कल्याणकारी आज जो भारत वर्ष में उनका जो एकदम अच्छा तहलका मचा हुआ है कि हर व्यक्ति के मुंह पे मोदी जी का नाम है और मोदी जी हमारे दिलों और रगों रगों में बसे हुए हैं। मोदी जी जो आज हमारे भारत के लिए कह रहे हैं, आज पूरा विश्व भी मोदी जी को सलाम करता है और मोदी जी का सम्मान करता है। आज मैं ज़्यादा न कहते हुए मेरी बात यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।